हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस बार पाकिस्तान से सऊदी अरब में हज के लिए आने वाले हैं। इंशाल्लाह जिनको अल्लाह पाक हज नसीब करेगा इस बार। तो आज की वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए है और उनकी इत्तला के लिए मैं बताता चलूं कि इस बार सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को पिछले से ज़्यादा हज कोटा दिया है, जिसके मुताबिक तकरीबन 1,69,210 अफराद मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत इंशाल्लाह हज की सआदत हासिल करेंगे। तो हुकूमती सतह पर यह ऐलान कल हुआ है और इस पर मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसकी जो दरख्वास्त होती है जिसको आपने मुख्तलिफ बैंक्स में जमा कराना होता है वो 17 से 26 अप्रैल तक होगी, जिसके लिए आपके पास आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो जिन दोस्तों के पास अभी तक पासपोर्ट वगैरह नहीं है वो बना सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो ही आप दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। और ये 17 से 26 अप्रैल जो है ये हुकूमती कोटे में आप दरख्वास्त जमा कराएंगे। अगर कुरानंदाजी में आपका नाम आता है जो इंशाल्लाह आएगा तो आपको फ़ीस थोड़ा कम पे करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप बाद में किसी प्राइवेट एजेंसी से वीज़ा लें तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। तो इस साल जो हज हजरात आएंगे उनमें से तकरीबन 50,000 हाजी हैं जो डायरेक्ट मदीना शरीफ आएंगे। उनको मदीना पहले ठहराया जाएगा और बाद में वो हज के लिए मक्का जाएंगे और उधर से उनको जद्दा से पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जो लोग डायरेक्ट मक्का जाएंगे वो पहले उधर हज करेंगे और उसके बाद वो मदीना आएंगे। तो हुकूमती कोटा था ये तकरीबन इस साल 10% रखा गया है और इसमें जो फ्री हज होते थे, जो हुकूमती लोग होते थे, वुज़रा या उनकी कुछ फैमिली वगैरह होती थी, ये पहले 3% वो लोग आते थे। अभी इसको कम कर दिया गया है, ये भी एक अच्छी बात है। 3 से कम करके 2% कर दिया गया है ताकि आम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये मक्का में एक होटल है जिधर हुकूमत के जो लोग हैं जो उधर उनको उठाएंगे। ये अजीज़िया होटल है, ये हरम के करीब ही है। उधर जो हुकूमती कोटे में आएंगे उनको हुकूमत की तरफ से उधर ठहराया जाएगा मक्का में। ये हरम के करीब ही एक होटल है और इसमें ख़ासकर जो बात है इस बार इनको 3 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। अगर आप खाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं खाना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी। आप बाहर से खाना चाहती हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दरख्वास्तें फिर मैं आपको बता दूं 17 से 26 अप्रैल के दरमियान आप पाकिस्तान के किसी भी जो टॉप के 10 बैंक हैं उनमें जमा करा सकते हैं। और उसके बाद 28 अप्रैल को इसकी कुरानंदाजी होगी और 28 अप्रैल को जब कुरानंदाजी होगी तो फिर इसकी लिस्टें लगेंगी। आपका अगर नाम उसमें आ गया आप बैंक के ज़रिए पता कर सकते हैं, तो आप पेमेंट करके वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी। और जब हाजी वापस हज से फ़ारग होकर पाकिस्तान आएंगे तो जो सऊदी अरब ने और PIA ने मिल के जो ऐलान किया, उन्होंने बोला कि कम से कम 5 लीटर जो आब ज़मज़म है ये अपने साथ लेके आ सकते हैं, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, फ्री होगा, ये आपके सामान से अलहदा होगा। 5 लीटर एक हाजी 5 लीटर जो आब ज़मज़म है वो अपने साथ ला सकता है। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैं आप दोस्तों के साथ आज शेयर करना चाह रहा था, ताकि वो दोस्त बाद में रह जाती हैं जिनको पता नहीं चलता कि कब दरख्वास्तें स्टार्ट हुई हैं और कब डेट ख़त्म हो गई है। देखें ये तकरीबन 8-9 दिन का टाइम है, तो पासपोर्ट बनाने और उधर सारी सेटिंग करने में कुछ टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा था, आप इन्फॉर्म हो जाएं। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप अभी से बना लें, अर्जेंट बना लें और 17-18 जो डेट को भी आपको मिले आप दरख्वास्त जमा करा दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको बताई गई डिटेल की मुकम्मल और अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी इस रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जिस हद तक हो सका मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। तो लास्ट में जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।